बहुत समय पहले एक जादुई जंगल हुआ। इस जंगल में रहती थी बड़ी लैला। लैला की सबसे प्यारी साथी थी एक जादुई चिड़िया जिसके पंख नीले थे। इस चिड़िया का नाम था नीला। नीला कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वो अपनी मीठी सी चहचहाट से फूल खिला सकती थी और अपने गीतों से हवा में जादुई आकृतियां बना सकती थी। लैला और नीला जंगल की रखवाली करती थी और जंगल के सभी जीव उनकी सहेलियां थी। एक दिन जंगल के दूर एक कोने से काले धुएं का गुबार उठा। लैला और नीला दौड़कर वहां पहुंची तो देखा एक डरावना सा जादूगर जंगल के प्राचीन पेड़ों को काट रहा था। यह दुष्ट जादूगर मंथर अमर होने का लोशन बनाने के लिए जादुई जंगल की जड़ी बूटियों को चुराना चाहता था। लैला और नीला ने मंथर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने लैला को एक जादुई जाल में फंसा लिया और नीला को करने के लिए जाल बिछा दिए। मंथर की क्रूर हंसी जंगल में गूंजने लगी। नीला फंसने से बच गई, लेकिन लैला को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी नीला को एक विचार आया। उसने जंगल के सबसे बुद्धिमान बूढ़े बंदर हनुमान की मदद ली। हनुमान ने बताया कि जंगल के बीचों बीच सूरजमुखी नाम का एक फूल खिलता है। इसकी एक पंखुड़ी से ही मंथर का जादू टूट सकता है। लेकिन सूरजमुखी सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है और उस रात को ही मंथर जंगल की जड़ी बूटियों इकट्ठा करने वाला था। नीला के पास समय कम था। उसने लैला को संदेश पहुंचाने के लिए जंगल के सबसे तेज हिरन श्याम को बुलाया। श्याम हवा से बातें करता हुआ लैला के पास पहुंचा और नीला का संदेश दिया। लैला ने श्याम को सूरजमुखी के फूल को लाने के लिए कहा। पूर्णिमा की रात आई। मंथर अपने नापाक इरादे से जंगल में घूम रहा था। उसी समय श्याम सूरजमुखी का फूल लेकर लैला के पास पहुंचा। लैला ने जाल को काटकर खुद को छुड़ाया और नीला के साथ मिलकर मंथर पर हमला कर दिया। लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन लैला और नीला के पास सूरजमुखी का फूल था। नीला ने अपने चोंच में फूल पकड़कर मंथर के सामने लहराई। सूरजमुखी की रोशनी से मंथर का काला जादू टूट गया और वो एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल गया। लैला और नीला ने जंगल के जीवों की मदद से मंथर को जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल तो बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंथर भले ही बूढ़ा हो गया था और उसके मन में बदले की आग अभी बुझी नहीं थी। जंगल से निकाले जाने के बाद वह एक गुफा में छिप गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ समय बाद जंगल में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए, फूल मुरझाकर गिर गए और जानवर कमजोर पड़ने लगे। लैला और नीला परेशान होकर इलाज ढूंढने निकली। उन्होंने जंगल के हर कोने को छान मारा, पेड़ पौधों से बात की, जानवर से सलाह ली, पर कोई जवाब नहीं मिला। हताश होकर लैला और नीला जंगल के सबसे दूर स्थित निषिद्ध माने जाने वाले दलदल के पास पहुंचे। कहते थे वहाँ एक रहस्यमय डायन रहती है जिसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। वो खतरनाक और स्वार्थी मानी जाती थी, लेकिन जंगल को बचाने के लिए लैला और नीला के पास कोई और रास्ता नहीं था। दलदल के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और एक भयानक हंसी गूंजी। हंसी रुकने के बाद सामने आई एक बूढ़ी सी महिला जिसकी आंखें चमक रही थी और नाखून लंबे और घुमावदार थे। ये डायन थी। लैला ने जंगल की हालत बताई और इलाज की गुहार लगाई। डायन ने ठंडी आवाज में कहा, इलाज तो है, पर उसकी एक कीमत है। लैला ने पूछा, क्या कीमत? डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जादुई चिड़िया नीला। लैला हैरान रह गई। नीला उसकी सबसे प्यारी साथी थी। वो डायन को नीला कैसे दे सकती थी? पर जंगल को बचाने के लिए लैला ने मन ही मन फैसला कर लिया। उसने डायन को नीला सौंप दिया। डायन ने एक जड़ी बूटी निकालकर उसका पेस्ट बनाया और लैला को दिया। लैला जंगल वापस लौटी और पेस्ट को बीमार पेड़ पौधों और जानवरों पर लगाया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, पर लैला का दिल दुखी था। नीला के बिना जंगल अधूरा लगता था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नन्ही सी नीली चिड़िया चहचहाती हुई उड़ रही थी। लैला दौड़कर उसके पास गई। वो नन्ही चिड़िया नीला ही तो थी, लेकिन छोटी सी। डायन ने नीला की शक्तियां लेकर उसे कमजोर कर दिया था, पर पूरी तरह से नहीं छीन पाई थी। नीला ने बताया कि डायन की गुफा में जादुई पत्थरों का एक ताज है जिससे डायन अपनी शक्तियां बढ़ाती है। अगर वो ताज नष्ट हो जाए तो डायन की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और नीला पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। लैला और छोटी नीला फिर से डायन की गुफा की तरफ रवाना हुई। इस बार वो सावधानी से गुफा में घुसी और ताज को ढूंढ निकाला। जैसे ही लैला ने ताज छुआ, डायन गुफा में आ गई
भयंकर लड़ाई छिड़ी। लैला कमजोर थी पर नीला ने अपनी कमजोर हालत में भी डायन को परेशान किया। आखिरकार लैला ने ताज को जमीन पर पटक दिया। ताज चकनाचूर हो गया और डायन चीखते हुए कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। ताज के टुकड़ों से एक चमक निकली जो नीला को घेर कर उसकी ताकत वापस लौटा दी। अब नीला फिर से पहले जैसी ताकतवर हो गई। लैला और नीला ने मिलकर डायन को जंगल से दूर ले जाकर छोड़ दिया। जंगल में खुशियां लौट आई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, जानवर स्वस्थ हो गए और लैला नीला की जोड़ी फिर से जंगल की रक्षा करने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि दोस्ती और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।